नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के संविधान के निर्माण पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान था, सर BN राव का क्या योगदान था। और आज हम बात करेंगे कि संविधान निर्माण के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ और 26 जनवरी 1950 के संबंध में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा एवं भारत के संविधान का निर्माण पार्ट 3। इसके 2 वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भारत विभाजन के पश्चात यानी 3 जून योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसके पश्चात भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रक्रियाएं और काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। और इसी क्रम में 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी और इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति। इस समिति का गठन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था? तो इस समिति के गठन का उद्देश्य सर BN राव द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप पर विचार करना, संविधान के प्रारूप पर विचार करना इस समिति का मूल उद्देश्य था। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7। अब वो 7 सदस्य कौन कौन थे? तो डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये कांग्रेस से थे। आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। ये क्वेश्चन RS में पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सा कांग्रेसी सदस्य था। तीसरे सदस्य हैं मोहम्मद सादुतुल्ला खां, ये लीग से थे, मुस्लिम लीग से। अब आप कहोगे कि मुस्लिम लीग तो है ही नहीं, मुस्लिम लीग से सदस्य कहां से आ रहे हैं? दरअसल हुआ क्या कि भारत विभाजन के पश्चात मुस्लिम लीग के कई सदस्य जिन्ना के विचारों से सहमत नहीं थे, वो विभाजन के विचारों से सहमत नहीं थे और वो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत में रहे।
और भारत में भी उस समय एक मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग भारत में ही रुका रहा और मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए मोहम्मद सादुतुल्लाह खां को इस समिति में शामिल किया गया था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मोहम्मद सादुतुल्लाह खां ये मुस्लिम लीग से थे। इसके अलावा जो अगले सदस्य हैं वह हैं माधव राव। ये BL मित्र के स्थान पर आए थे, BL मित्र के स्थान पर आए थे ये। दरअसल BL मित्र जो थे वो लगातार अस्वस्थ रहते थे, इस वजह से इनके स्थान पर माधव राव को सदस्य बनाया गया। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले एन गोपाल स्वामी अयंगार, एन गोपाल स्वामी अयंगार। और लास्ट हैं TT कृष्णमाचारी। ये DP केतान के स्थान पर आए थे। DP केतान की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात TT कृष्णमाचारी को इस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो आप यहाँ पर इन 7 सदस्यों के नाम ध्यान रखें और इसको भी ध्यान रखें कि TT कृष्णमाचारी किसके स्थान पर आए थे, DP केतान के स्थान पर। KM मुंशी कांग्रेस से थे। माधव राव किसके स्थान पर आए थे, BL मित्र के स्थान पर। समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य क्या था, सर BN राव द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना इस समिति का मेन उद्देश्य था। तो ये हमने बात की प्रारूप समिति पर। इसके अलावा और कई समितियां थी जो महत्वपूर्ण थी, उन पे भी बात कर लेते हैं। बाकी कुछ नहीं, अब समिति एवं उसका अध्यक्ष कौन था, केवल इसको देखना है अपन को। जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना आप। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे भाई, KM मुंशी। और एक थी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे।
तो इन समितियों को आप ध्यान रखना, कभी भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इन डेट्स पर हम बात करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी संवत 2006 क्या हुआ इस दिन? 26 नवंबर 1949 हिंदी डेट से मिति मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी संवत 2006 क्या हुआ? संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। और क्या हुआ? संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए। कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए इस दिन? 16 अनुच्छेद। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है कि भाई इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अनुच्छेद 394 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह अनुच्छेद और बाकी के जो 15 अनुच्छेद है वह 26 नवंबर 1949 के दिन से लागू होंगे। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 394 में है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। और क्या हुआ 26 नवंबर 1949 के दिन? 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। कुल 16 अनुच्छेद लागू है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में है। और 26 नवंबर के दिन को 26 नवंबर के दिन को 1979 से एक प्रख्यात विधि वेता थे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 1979 से। 1979 से 26 नवंबर के दिन को किस रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में। किसने सुझाव दिया था? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा सुझाव दिया गया था। इसके बाद 26 नवंबर 2015 से 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हुआ क्या कि 26 नवंबर 2015 का जो वर्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष था। और उस समय बीजेडी के एक सांसद थे, बीजू जनता दल के एक सांसद थे भरत हरि महताब के द्वारा भारत सरकार को एक सुझाव दिया गया कि 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने भर्तृहरि महताब के सुझाव को मान लिया और संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआती 2 दिनों तक इस मुद्दे पर चर्चा हुई
और हमारे सभी सांसदों ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि संविधान दिवस भारत में कब से मनाया जाने लगा? 26 नवंबर 2015 से। इसके बाद हम आगे बात करेंगे 24 जनवरी 1950। चौबीस जनवरी 1950 क्या हुआ इस दिन? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई भाई, संविधान सभा की अंतिम बैठक। बैठक में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वालों में जवाहरलाल नेहरू थे, यानी सर्वप्रथम इनके द्वारा किए गए। और सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया? तो आप यहां पे एक बात को ध्यान रखिए कि संविधान सभा जो थी वह अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव है वो भारत की अंतरिम संसद के द्वारा किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखें, यानी निर्वाचित हुए थे, मनोनीत नहीं हुए थे। इस बात को आप ध्यान रखें। और क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था और इसके रचयिता डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और यह 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और गाने का समय 52 सेकंड। इसको भी आप ध्यान रखें, ये राष्ट्रगान के बारे में बोला है मैंने। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और यह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था और गाने का समय 65 सेकंड है। इसको भी आप ध्यान रखें। 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू। और भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना। अब यहां पर गणतांत्रिक राष्ट्र से क्या तात्पर्य है? गणतांत्रिक राष्ट्र से क्या तात्पर्य है? दरअसल इस दिन जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया था और
उन सभी देशों को गणतांत्रिक राष्ट्र की श्रेणी में माना जाता है जहां पर देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का चुनाव होता है, वो मनोनीत नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का केवल एक जगह ही उल्लेख हमें प्राप्त होता है और वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही हमें गणतंत्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रस्तावना के अलावा पूरे संविधान में गणतंत्र शब्द का उल्लेख कहीं पर भी हमें नहीं मिलता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो ये बात हो गई, भारत गणतांत्रिक राष्ट्र बना।